मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब मुश्तरका पंजाब वक्फ बोर्ड के 13 साल से ज़्यादा अरसा तक बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं और उनकी खिदमत को बोर्ड कभी भुला नहीं सकता। और आपके चचा मरहूम चौधरी हामिद हुसैन साहब भी मौजूदा हरियाणा वक्फ बोर्ड के पहले चेयरमैन रह चुके हैं। चौधरी साहब 3 बार हरियाणा विधानसभा के मेंबर रह चुके हैं। चौधरी साहब एक नहायती तजर्बाकार और वी फहम इंसान हैं। खिदमत खलक को आपने हमेशा तरजीह दी है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कानून में बदलाव, ये एक ऐसा कारनामा है जिसको न सिर्फ मेवात बल्कि पूरा देश हमेशा आपका शुक्रगुजार है। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, 17 मुहर्रमुल हराम है, 27 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है चौधरी ज़ाकिर हुसैन को हरियाणा वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया। दरअसल हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अपना बोर्ड का जो नोटिफिकेशन दिया था वो वापस ले लिया है और 24 घंटे पहले ज़ाकिर हुसैन को वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया है। इसी हवाले से आज हरियाणा वक्फ बोर्ड के सदर दफ्तर अम्बाले में नमाज जुमे के बाद बड़ी तकरीब हुई है। ये इस्तकबालिया तकरीब हुई है। तकरीब से ही सोशल इंडिया न्यूज़ के साथ जामिया दारुस्सलाम अम्बाला के सरबराह जनाब मौलाना जावेद नदवी जुड़े हुए हैं। वो बता रहे हैं कि वहाँ बड़ा इस्तकबाल हुआ है और इस्तकबालिया तकरीब की शुरुआत में बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जनाब अयाज महमूद ने चौधरी ज़ाकिर हुसैन और उनके खानवादे की खिदमत को शुमार कराया है। हम इसी खबर में दोनों की वीडियो पेश कर रहे हैं। अयाज महमूद ने क्या कहा है और चौधरी ज़ाकिर हुसैन ने क्या कहा है, ये दोनों वीडियो हम आपको पेश कर रहे हैं। आप उन्हीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वक्फ बोर्ड किस नहज पर चलेगा। मौलाना जावेद का कहना यह है कि इस्तकबाल तकरीब में मौलाना ताहिर साहब ने भी ये खिताब किया है और मौलाना जावेद नदवी और मौलाना वलीउद्दीन वली नदवी की सरबराही में उलमाए किराम ने गुलदस्ता पेश करके एडमिनिस्ट्रेटर का इस्तकबाल किया है। निज़ामत के फ़राइज़ वेलफेयर अफसर मुबारक खाना अंजाम दिए हैं। तकरीब का आगाज़ मौलाना जुनैद नदवी की तिलावत कलाम पाक से हुआ है। यहाँ शुरका में लाफसर इकबाल खां, दीन मोहम्मद, हाफिज़ इब्राहिम, कारी सैदुज़्ज़मा, मौलाना सलीम, मौलाना अरशद गन्नौर, डॉक्टर जावेद, कारी इमरान, कारी अब्दुल गफ्फार, कारी अमीन कासमी वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। के लिए सिर्फ नीयत ठीक होना ज़रूरी है। नीयत तो हर चीज़ में ठीक होनी चाहिए, तो कोई रुकावट आ नहीं सकती। जब आप अल्लाह के लिए ही काम करने जा रहे हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत आ नहीं सकती। और आप आज लोगों ने इतना भरोसा और हौसला बढ़ाया है कि मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आज कि इंशाअल्लाह आप सबके सहयोग से, सबकी दुआओं से जल्दी हम सारी चीज़ों के हालात पे काबू पा लेंगे, ये मैं समझता हूँ। और मैं आप लोगों का सभी 36 बिरादरी का ये प्यार है, उसी की देन है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी ने हमारे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, केंद्र सरकार ने, प्रदेश में हमारे धनखड़ साहब के नेतृत्व में पार्टी काम कर रही है। और माननीय मनोहर लाल जी ने पिछले लगभग 7 साल होने को जा रहे हैं कि उन्होंने पूरे हरियाणा को अपना मान के चले हैं। और जो नारा उन्होंने दिया था कि सबका साथ सबका विकास, उसका मेवात सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो मेवात पिछड़ा हुआ था आज वहाँ सबसे ज़्यादा विकास का पैसा मिला है। हम लोग विपक्ष के एमएलए थे। एक हमारे साबिक चेयरमैन साहब भी रहे, रईस खान जी, वो इंडिपेंडेंट थे। मैं और भाई नसीम साहब लोकदल के थे। हमने कभी भी कोई मेवात की बात रखी तो मनोहर लाल जी के मुंह से या कलम से ना नहीं निकली और उन्होंने मेवात का बहुत किया। और उसी की देन है कि आज मैं सभी साथियों के मशवरे से, सभी साथियों ने फैसला किया, आज एक भारतीय जनता पार्टी के मैं वर्कर के रूप में हूँ। और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय मनोहर लाल जी का कि जिन्होंने आपके इस बेटे को, इस भाई को
उन्होंने पहले राष्ट्रीय स्तर पे उपाध्यक्ष बनाया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा का, कि पूरे मुल्क में हमें पार्टी का काम करने का मौका मिले।